जैसा कि हम सत्य घटनाओं के माध्यम से जिंदगी की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, इसी कड़ी में हमने बॉब और कैथरीन का केस देखा, जिसमें कैथरीन एक इलनेस का शिकार है, उसे 24 आवर्स सेवा की ज़रूरत है और बॉब 24 आवर्स अपनी वाइफ की सेवा में लगा रहता है। लेकिन इसके बावजूद उसके मन में कुछ गुस्सा, कुछ स्ट्रेस रहता है कि ये उसकी लाइफ में क्या हो गया, क्यों हो गया। अब तक पिछली 2 कड़ियों में हमने जाना कि बॉब और कैथरीन किस तरीके से अनेकों जन्मों में साथ रहे हैं और क्यों आज कैथरीन इस बीमारी का शिकार बनी और बॉब के हिस्से में कैथरीन की सेवा करना आया। लेकिन अब इनके साथ-साथ एक सवाल और खड़ा होता है कि ये जो कुछ भी सिचुएशंस आती हैं डिफ़िकल्ट, ये कब ख़त्म होती हैं? ये अकाउंट कब फिनिश होते हैं? कब हमें पता चले कि हाँ, ये जो एक मुश्किल सिचुएशन लाइफ में आई, अब इसका अकाउंट खत्म हुआ, इससे जो हमने सीखना था सीख लिया, अब ये हमारी ज़िंदगी से ये खत्म हुआ, इसे हम कब समझें? इस ज़िंदगी वाले खेल में एक चीज़ को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि ये एक बहुत ही ना भ्रम जैसी स्थिति है। जैसे कि आपको लगता है कि बाहरी स्थितियाँ बदलने से अंदर सब परिवर्तित हो जाता है। और हकीकत यह है कि मन की स्थितियां बदलने से बाहर सब परिवर्तित हो जाता है। दिखने में लगता है बाहर से अंदर सब घट रहा है, हकीकत में अंदर से बाहर सब घट रहा है। ठीक इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बीमार है, 24 आवर्स उसे आपकी देखभाल की ज़रूरत है, आप उसकी देखभाल करते हैं। अब ये तो हमने जान ही लिया ना पिछली 2 कड़ियों में कि किस तरीके से क्या कार्मिक अकाउंट होते हैं। कैथरीन के भी थे और बॉब के भी थे। दोनों के पिछले जन्मों के कई कर्म बंधन थे। बहुत सारे लाइफ लेसन थे जो उन्होंने सीखने थे, जिसके तहत उन्होंने इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को चुना था। लेकिन अब इससे आगे कि अब ये खत्म कब होगा? कब जाने कि ये खत्म हुआ? अब जैसे बॉब और कैथरीन हैं, जिस दिन बॉब हर दिन बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी फ़ियर के, बहुत हल्केपन के साथ, प्यार के साथ, बड़ा आसानी से आगे बढ़ पाएगा। करेगा वो तब भी वही, जो आज वो कर रहा है ना, करेगा वो तब भी वही। तब भी वो कैथरीन की सेवा ही करेगा। लेकिन आज की तारीख में जब वो कैथरीन की सेवा करता है तो पता नहीं शिकायत है, मेरे साथ क्यों, स्ट्रेस है, डर है, बहुत सारी बातें साथ में अटैच है। सेवा वो आज भी कर रहा है, लेकिन सेवा के साथ एक डर, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। जिस दिन ये कार्मिक अकाउंट खत्म होगा और दोनों ही अपना-अपना लाइफ लेसन सीख जाएँगे, उस दिन 2 काम होंगे। पहला, ये जो स्थितियाँ हैं, ये ही एग्ज़िट हो जाएँगी। दूसरा, अगर आपने लाइफ लेसन सीख लिया है और अभी आपका कार्मिक अकाउंट बाकी है, इसलिए वो स्थितियाँ मतलब बीमारी गई नहीं है, तो भी उस बीमारी के रहते हुए भी आप हल्कापन महसूस करेंगे, शांति, प्रेम, एकदम रिलैक्स है आपका मन, ऐसे महसूस करते हुए उस व्यक्ति की सेवा करेंगे। अगर कार्मिक अकाउंट बाकी है, लेकिन लाइफ लेसन सीख लिया है, तो स्थितियाँ चाहे वही की वही रहें, तो भी उनसे क्रिएट होने वाला, पैदा होने वाला जो दर्द है, वो गायब हो जाएगा। ये पहचान होगी इस चीज़ की कि अब इस स्थिति से जो आपने सीखना था, वो आपने सीख लिया है। हाँ, लेकिन कुछ कार्मिक अकाउंट की ऊर्जा बाकी है, इसलिए ये स्थिति अभी गई नहीं है। और जैसा कि हमने कैथरीन और बॉब के मामले में भी देखा कि कोई भी बीमारी यूँ ही आपकी लाइफ में नहीं आई है। वो आपके सोल प्लान का हिस्सा है, किसी वजह से उसे आपने चूज़ किया है। उदाहरण के तौर पर, वैसे तो ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर अल्ज़ाइमर, जिसमें व्यक्ति सब कुछ भूलने लगा है, अपना पास्ट भी, प्रेज़ेंट भी या कहीं पास्ट में ही जाकर अटक गया है। और इसकी वजह से जो पारिवारिक सदस्य हैं, वो भी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, क्योंकि जब उनका परिवार का सदस्य कुछ याद रखने में सक्षम ही नहीं होता, तो उन्हें भी उसकी देखभाल करने में दिक्कत आती है। कोई व्यक्ति अपने लिए ये बीमारी चूज़ ही क्यों करेगा? वो उसके सोल प्लान का हिस्सा थी ही क्यों? क्योंकि इस तरह की बीमारी जैसा कि अल्ज़ाइमर, वो उस व्यक्ति को जो उसके लिए ज़रूरी होगा, पास्ट और फ्यूचर दोनों से ही काट देगी।
उसके लिए दोनों ही अब मायने नहीं रखेंगे। उसके लिए अपने आप वर्तमान मायने रखेगा। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ सोल्स के लिए ये सीखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस कारण से कोई सोल अपने लिए इस तरह की बीमारी चूज़ कर लेती है कि जैसे अल्जाइमर है कि अब उसे कुछ वो वर्तमान में ही रहकर जीवन जिएगा। पास्ट और फ्यूचर उसके लिए अब एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। लेकिन इसके साथ-साथ जैसा कि मैंने कई बार कहा है, डेस्टिनी ठीक है, आप सोल प्लान लिखवा के लाए हैं, एक खाका, एक रफ खाका है वो। लेकिन आप में भी तो पावर है उसको चेंज करने की। आप अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप उसका रुख कैसे मोड़ते हैं? ये आप पर निर्भर करता है और बहुत सारी परिस्थितियों में यदि जो बीमार होने वाला व्यक्ति है और जो उसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति है, कुछ लाइफ लेसन वो इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से संस्कार अपने अंदर डेवलप करते हैं, कुछ इस तरीके से वो लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते हैं कि जो देखभाल करने वाला व्यक्ति है, वो किसी भी कारण से अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट रहा है। किसी भी कारण से मतलब कुछ भी हो सकता है अब उसे उस कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो रीज़न था, जिस रीज़न की वजह से एक व्यक्ति बीमार है, दूसरा व्यक्ति उसकी सेवा कर रहा है, वो रीज़न खत्म हो गया है। या फिर व्यक्ति में जो उसने जर्नी जी है लाइफ की, इतनी क्षमता ही नहीं कि वो 24 आवर्स 365 डेज किसी व्यक्ति की सेवा के लिए उपस्थित रह सके। यानी एक आत्मा ने बहुत वीक प्रदर्शन किया है। ऐस अब जैसे कैथरीन का केस है। कैथरीन के और बॉब के कई पास्ट बर्थ हैं। एक पास्ट बर्थ में जिसमें कैथरीन ने माँ का रोल प्ले करा है और बॉब जो कि आज के वक़्त में उसके हस्बैंड हैं, उन्होंने उसके पुत्र का रोल प्ले करा है। उस बर्थ में कैथरीन ने यंग एज में उसके हस्बैंड का स्वर्गवास है और उसने बहुत ही एक डिफ़िकल्ट लाइफ़ जी है। और बॉब जो कि बहुत छोटी उम्र में 15-16 साल की उम्र में उसने परिवार की ज़िम्मेवारियों को उठाया है। ऐसी स्थिति में जब कैथरीन ओल्ड एज में पहुंचती है, बहुत एक ऐसी डिफ़िकल्ट स्टेज में पहुंचती है जिस जिस तरह की स्टेज में वो आज है, जिसे 365 डेज़ मदद की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में बॉब ने कैथरीन की एज़ ए मदर सेवा की, लेकिन उसमें एक डर, ये मेरे साथ क्यों? मैं ही क्यों? स्ट्रेस, ये सब चीज़ें शामिल रही। जैसा कि कुछ-कुछ बॉब इस बर्थ में भी रिपीट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कैथरीन, उसने क्यों अपने लिए एक बार फिर से इस तरह की इलनेस को चूज़ किया? क्योंकि उस बर्थ में कैथरीन ने अपने आप को इतना ज़्यादा अपने को उसने शून्य अहमियत दी। उसे यहाँ तक लगता था कि वो इस लायक नहीं है कि वो अपने बेटे को ये कहे कि मेरी देखभाल करो, मुझ पे धन खर्च करो, मुझे प्यार करो। वो बोझ है अपने बेटे पर, काश वो गायब ही हो जाए। इस तरह की एक फीलिंग्स के साथ, यानी अपने आप को पूरी तरह से एक ग्लानि भाव, एक अपने आप को शून्य अहमियत देना, इस तरह के भाव के साथ कैथरीन जी। और जब आप अपने आप को शून्य समझने लगते हैं, किसी लायक नहीं हैं आप समझने लगते हैं, आप इस लायक भी नहीं हैं कि आपको प्यार और सम्मान दिया जा सके या आप अपनी फीलिंग को ज़बानी भी बोल के बता सके, जैसा कि जिस सिचुएशन से कैथरीन गुज़री। तो ये भी एक नेगेटिव ऊर्जा है कि आप अपने आप को, क्योंकि आप बहुत मूल्यवान हैं, परमात्मा का अंश कभी निरर्थक हो ही नहीं सकता, लेकिन आप अपने आप को निरर्थक और वैल्यूहीन समझने लगते हैं। इस तरह का भाव भी कैथरीन में बहुत ज़्यादा रहा और इस तरह की परिस्थितियों में एक बार फिर से डलकर कैथरीन को अपने आप को उन भावों से भी बाहर निकालना था। क्योंकि ये भी ज़िंदगी का एक सच है कि आप जब ये सीख जाते हैं कि आप मूल्यवान हैं, किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में आप फँसे हुए हैं, लेकिन आप कुछ भी कर सकने की क्षमता रखते हैं। आप ताकतवर हैं। क्यों? क्योंकि आप में भी वही गुण हैं जो परमात्मा में हैं। परमात्मा के अंश हैं आप। आप डेस्टिनी को रीसेट कर सकते हैं, इतनी बड़ी पावर है आपके साथ पास। आप ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, इतनी बड़ी पावर है आपके साथ। जब आप अपनी इन हकीकतों से वाकिफ़ होते हैं, तभी आप जीवन में तरक्की कर पाते हैं और खुद की भी और दूसरों की भी हेल्प कर पाते हैं। कैथरीन को ये भी सीखना था
यानी अगर आप अपने आप को मूल्यहीन समझने लगे हैं, बिल्कुल वैल्यूलेस समझने लगे हैं, आपको लगता है कि आप कुछ लायक ही नहीं हैं, तो भी परिस्थितियाँ आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि ये कुदरत आपको ऐसा नहीं बने रहना दे सकती। वो ये कुदरत आपको बताएगी, आपको दिखाएगी, आपको समझाएगी कि आप मूल्यवान हैं और बहुत सारी पावर्स के साथ इस धरती पर आए हैं। अपनी तो क्या, आप अनेकों की डेस्टिनी पर असर डालते हैं, क्योंकि आप ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो अनेकों-अनेकों पर असर डालती है। कैथरीन और बॉब की इस स्टोरी के थ्रू हमने ये चीज़ समझने की कोशिश की है कि जीवन में जो भी मुश्किल परिस्थितियाँ, ख़ास तौर पे कोई बीमारी ऐसी जिससे कि दूसरा व्यक्ति भी जूझ रहा है, देखभाल करने वाला भी और जिसकी देखभाल हो रही है वो भी, तो इस तरह की परिस्थितियाँ जीवन में क्यों बनी? इन्हें हमने समझने की कोशिश की है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बॉब की कहानी के सभी भाग इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें आपको बॉब की स्टोरी के सभी भाग मिलेंगे और आगे आने वाली कड़ियाँ भी आपको इसी में मिलेंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में